नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आइए सबसे पहले डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? ऑप्शन है लेबनान, कतर, यूएई और बहरीन। आंसर है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इजराइल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके साथ यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश बन गया है। यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों में प्रवेश करने वाला तीसरा अरब देश भी बन गया। यह समझौता फिलिस्तीनियों द्वारा उनके भविष्य की स्थिति के लिए मांगी गई कब्जे वाली जमीन के कब्जों को रोकने के लिए समझौते का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर है एचडीएफसी। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कार्ड सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा। इसके लिए सशस्त्र बलों के जवानों की कार्य प्रकृति के अनुकूल सरल प्रलेखन की भी आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर। आंसर है उड़ीसा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार ओडिशा ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। अमृत योजना के तहत शुरू की गई 191 परियोजनाओं में से राज्य उनमें से 148 को पूरा कर लिया है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ और तेलंगाना में तमिलनाडु ने सबसे अधिक काम पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा N1 स्टॉप लैंप क्या है? ऑप्शन है कोविड-19 टेस्ट, कोविड-19 वैक्सीन, फेस मास्क और सैनिटाइजर टेस्ट किट। आंसर है कोविड-19। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार N1 SOP LMP नाम का एक नया कम लागत वाला नोजल स्वैब परीक्षण विकसित किया गया है। यह परीक्षण केवल 20 मिनट में SARS-CoV-2 वायरस की उपस्थिति का सही निदान कर सकता है, जो कोविड-19 का कारण बनता है। यह उच्च भार पर नमूनों के निदान में भी 100% सटीक है। यह एक एकल ट्यूब का उपयोग करता है और इसमें केवल एक चरण शामिल होता है और इसलिए यह बहुत कुशल और सस्ता है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किए गए सतह के कीटाणु शोधन के लिए DRDO प्रमाणित उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन है अमूल्य, अतुल्य, सार्थक और सुरक्षा। आंसर है अतुल्य। अतुल्य एक नया उपकरण है जो 30 सेकेंड में किसी भी सतह को कीटाणु रहित कर सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग व सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने इस उपकरण का अनावरण किया। इस डिवाइस का डिजाइन DRDO द्वारा प्रमाणित है और यह भारत में पूरी तरह से विकसित है। यह पोर्टेबल है और इसका वजन लगभग 3 किलोग्राम है। इसका उपयोग किसी भी सतह को एक समय में 5 मीटर के क्षेत्र तक कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग घर, कार्यालय, बक्से, फर्नीचर आदि की सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा को कितनी राशि सहायता प्रदान की गई है? ऑप्शन है
$5 मिलियन, $4 मिलियन, $2 मिलियन और $1 मिलियन? आंसर है $1 मिलियन। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा कैरेबियन देश एंटीगुआ और बारबूडा को $1 मिलियन की सहायता दी गई है। वेंटिलेटर, फुल कवर गॉगल्स, डिस्पोजेबल गाउन, फेस शील्ड परीक्षा, दस्ताने और डिस्पोजेबल मास्क और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां सहायता के रूप में दी गई। यह सहायता एंटीगुआ और बारबूडा में स्वास्थ्य और संरचना सुविधाओं में सुधार के लिए है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सिंचाई परियोजना है? ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंसर है उड़ीसा। ओडिशा की कैबिनेट ने गंगाधर मेहर लिफ्ट नहर प्रणाली नामक अपनी महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1313 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस सिंचाई परियोजना से ओडिशा के बारघर और सोनपुर जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 25,600 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना को पहली बार वर्ष 2017 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को चिन्हित करने के लिए फिल्म डिवीजन द्वारा कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं? ऑप्शन है इंडिया इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भारत और इंडिपेंडेंस, इंडिया विंस फ्रीडम और इंडिया विंस फ्रीडम और इंडिया इंडिपेंडेंट। आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम और इंडिया इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त 2020 को 7वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में फिल्म्स डिवीजन ने 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग की, इंडिया विंस फ्रीडम और इंडिया इंडिपेंडेंट। उपरोक्त 2 फिल्मों के अलावा स्वतंत्रता आंदोलन पर 14 चुनिंदा फिल्मों को ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म महोत्सव में www.cinemasoftindia.com में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 7 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में किस संगठन द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया? ऑप्शन है DRDO, इसरो, बार्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है DRDO। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम का स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिल्ली में तैनात किया गया था। यह सिस्टम ड्रोन हलचल को पकड़ सकता है और उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी पर तक जाम कर सकता है। यह प्रणाली लेजर का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भी नीचे ला सकती है। इसे ड्रोन आधारित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक कुशल तंत्र के रूप में देखे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहने वाला सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे और अंबाला। आंसर है पुणे। सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस जो पुणे में स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा वर्चुअली किया गया है। यह वेंचर सेंटर की एक पहल है जो CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे द्वारा आयोजित एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। CBA हाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ एक सुविधा है जो बायो फार्मास्यूटिकल विश्लेषण के वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों का अनुपालन करता है।